प्रियमित्राणि नमो नमः। इदानीम् अस्मिन् कक्षायाम् एकवारं भगवतः स्मरणं करोमि अहम्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। सरस्वती नमः, वाग्देवताभ्यो नमः। आप सभी का स्वागत दून क्लासेस में। और हम उत्तराखंड लेक्चरर प्रवक्ता संस्कृत विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस कक्षा में आज हम ये देखेंगे कि हमने इससे पूर्व एक बारम अस्मिन् संस्कृत माध्यमेनैव और हिंदी माध्यमेनैव एवं क्रमेण स्वपरिचयं स्थापयामि। अपना परिचय मैं रखता हूँ कुछ इस प्रकार से। मैं डॉक्टर तरुण डोभाल संस्कृत विषय का अध्ययन और अध्यापन दून क्लासेस में आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। और हमने इससे पूर्व कक्षा में हमने विषय सिलेबस का आंकलन किया था। सिलेबस का एक बार हमने चर्चा की थी इससे पूर्व कक्षा में। इसी चर्चा क्रम में, इसी परिचयावली में हमने देखा कि जो वैदिक साहित्य है और संस्कृत विषय में जो वैदिक साहित्य, वैदिक वाङ्मय और उसके भेद प्रभेद और उनको हमने सिलेबस के आधार पर, अकॉर्डिंग टू सिलेबस के आधार पर हमने उसको देखा। आज हम इसी सिलेबस में, सिलेबस के अंतर्गत एक विषय की उपस्थापना करते, एक विषय को प्रस्तुतिकरण से देखते हैं, एक विषय को पढ़ने का प्रयास करते हैं जिसमें दर्शन विषय पर विचार करेंगे। और सिलेबस में दर्शन में आपके पास ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका, एक सांख्य कारिका का अध्ययन करना होगा। दूसरा, उस सांख्य कारिका में सत्कार्यवाद, पुरुष स्वरूप, प्रकृति का स्वरूप, सृष्टि क्रम, प्रत्यय सर्ग और कैवल्य, इनको ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका के आधार पर अध्ययन करना होगा। और आज अस्मिन् कक्षायाम् इदानीं वयं पश्यामः सदानंदकृत आचार्य श्रीमद् आचार्य सदानंद का वेदांत सार। ये एमए में भी आपने अध्ययन किया होगा। और वेदांत सार पर हम विचार करेंगे। आज हम वेदांत सार नामक ग्रंथ को वेदांत सारम अधिकृत्य वयं पठिष्यामः। तत्र वेदांत सारे, वेदांत सार में अनुबंध चतुष्टयम्, अज्ञान, अध्यारोप, अपवाद, विवर्त और जीवन मुक्त, ये 1 2 3 4 5 विषयों का हम अध्ययन करेंगे। 5 टॉपिक का हम विस्तार रूपेण वयं पठिष्यामः, वयं पठामः। इदानीं पश्यामः, एकवारम् अत्र अवलोक्यन्ते, एकवारं वयं पश्यामः भारतीय दर्शन। अब सर्वप्रथम जिज्ञासा होती है, विचाराः प्रवर्तन्ते, विचार आते हैं कि दर्शन इत्युक्ते किम अभिप्रायम, दर्शन कहते किसे हैं और दर्शन की क्या परिभाषा बताई गई है हमारे धर्मशास्त्र आदि ग्रंथों में। दर्शन किसे कहते हैं, इसका विवेचन विस्तार रूप से किया जाता है। मानव स्वभाव से चिंतनशील है, ये हम सभी जानते हैं कि जो मानव की प्रवृत्ति है, मानव स्वभाव रूप से चिंतन, उसका चिंतन मनन विचार, भावनाओं की अभिव्यक्ति, विचारों की अभिव्यक्ति, इन सभी विषयों को लेकर के चिंतनशील प्राणी होने के साथ साथ मनुष्य विश्व के प्राचीनतम वाङ्मय ऋग्वेद को लेकर के, ऋग्वेद में एक सूक्त है नासदीय सूक्त। उस सूक्त का उदाहरण लेकर के, उस सूक्त को समझ करके, उस सूक्त में क्या बताया गया है कि नासदासीनो नासिदासीनो, न सत्य था न असत्य था, न सूर्य था न चंद्र था, कुछ भी नहीं था तो क्या रहा होगा। इस पर उस नासदीय सूक्त में विचार होता है।
और इन्हीं विचारों की परंपरा, इन्हीं पराकाष्ठाओं की परंपरा नासदीय सूक्त का एक ऋषि के मन में विचार आता है कि को अद्वा वेद का यह प्रवोचत कुत जाता कुत यम को अद्वा वेद प्रवोचत। ये जो सृष्टि है, ये जो वेद है, ये कहाँ, किम कारणम ब्रह्म, क्या ब्रह्म का कारण, किम कारणम ब्रह्म कुतस्म जातो जीवामः, ये सब विवेचन, ये सब विचार, ये सब प्रस्तुतिकरण वहाँ ऋग्वेद में दर्शाया है। अब इसी विचार ऋग्वेद की परंपरा को लेकर के, इसी शुद्ध विचार को लेकर के दर्शन शास्त्र देखने का तरीका हम लोगों के सामने आता है। तो शब्द के हिसाब से जब हम देखते हैं दर्शन, तो दर्शन की परिभाषा दृश्य धातु, व्याकरण के दृश्य धातु से दृश्य का अर्थ होता है देखना, दृश्यते यानी कि देखते हैं, या दृश्यते अनेना इति दर्शनम, ऐसी वहाँ पे परिभाषा दी गई है, दृश्यते अनेना इति दर्शनम। अनेन का मतलब हुआ एन तत्व, एन तत्वेन एव तत्व, जो तत्व हैं, तत्व साक्षात्कार, तत्वों की बात होती है, ठीक। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, तो दृश्यते अनेन इति दर्शनम अर्थात जिसके माध्यम से, जिस तत्व के द्वारा, मतलब तत्व को हम देखते हैं, उसी तत्व साधन को, उसी साध्य साधन को, उसी प्रमाण प्रमेयों के द्वारा, उसी सब विषयों के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी विषय को देखते हैं। भारतीय परंपरा की वैदिक वांग्मय को देखते हैं। अब जो प्रकृति है, यानी कि जो स्वभाव है, जो चिंतन मननशील की प्रक्रिया है, उस चिंतन मननशील इन सब प्रक्रियाओं का जो है, वहाँ पे एक ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, त्रिपुटी साधन कहते हैं जिसको, तीन पुट होते हैं जिसमें त्रिपुटी साधन, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय। एक तो जानने का विषय, हम जानना क्या चाह रहे हैं, और एक जानने वाला क्या जानना चाह रहा है और वो किस माध्यम से जानना चाह रहा है, ये हमारे सामने प्रस्तुत होता है। त्रिपुटीकरण कहते हैं इनको, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, ये तीन प्रकार के त्रिपुट कहते हैं। ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय पदार्थ, जिसको कहते हैं ज्ञेय पदार्थ है। अब ज्ञाता ज्ञान है ना, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय, 1 2 3, हम जिस को देख रहे हैं, हम जिसको देख रहे हैं, हम जिससे देख रहे हैं, और हम जो देख रहे हैं, अर्थात यानी कि ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, दृष्टा और दृश्य। शास्त्रों में जो ज्ञान का विषय और विषयी, अर्थात जिसको अथवा दृष्टा दृश्य कहते हैं, दर्शन शास्त्र में ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय कहते हैं इनको, ज्ञाता और ज्ञान। ये दर्शन का क्या है, प्रतिपाद्य विषय है, मुख्य विषय इसी से संबंधित है। तो ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय विषय को लेकर के, इस प्रणाली को समझ करके, अब संसार में जो विषय वस्तु हैं, जो विषय ज्ञान है, जो ज्ञाता परंपरा, जो ये तमाम सारी जिज्ञासा है, जो चिंतनशील मनन प्रकृति की जो जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा 2 प्रकार से प्रकट होती है, 2 प्रकार से हम उसको समझते हैं। एक अंतर्मुखी और एक बहिर्मुखी। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी 2 प्रकार से हम देखते हैं। एक आंतरिक संबंध से एक हम अंदर से देखते हैं, और एक हम बाहर से देखते हैं। अंदर से मतलब मन से समझ लो, मन से हम किसी कार्य को देखते हैं, और बाहर हम इंद्रियों के द्वारा देखते हैं, आँख नाक कान चक्षु आदि, इन सब चीज़ों से हम किसी भी विषय को देखने का कार्य करते हैं। तो अंतर्मुखी
और बहिर्मुखी की प्रवृत्ति सामने होती है। बहिर्मुखी जिज्ञासा दर्शनेतर शास्त्रों की जननी है। जो बहिर्मुखी हैं वो दर्शन के इतर जो सांसारिक पदार्थ को हम देखते हैं संसार में, लाल नीला पीला या टेबल या कुर्सी मेज पेन आदि, ये सब चीज़ें सांसारिक प्रापंचिक हैं, तो इनको हम किससे देखते हैं? बहिर्मुख से होते हैं, बाहर के इंद्रियों से देखते हैं। और अंतर्मुखी जिज्ञासा दर्शन शास्त्र की प्रसविति है। दर्शन शास्त्र को उत्पन्न करने वाली प्रवृत्ति है, दर्शन शास्त्र को प्रसव करने वाली है, उत्पन्न करने वाली जो प्रवृत्ति है वो है अंतर्मुखी प्रसवित्री प्रसवकर्त्री, उसको हम जननी कहते हैं। दर्शन शास्त्र की उसको क्या कहते हैं? क्योंकि दो प्रकार के पदार्थ हैं, जड़ पदार्थ और चेतन। आप जड़ और चेतन, जड़ चेतन, जड़ विषय और चेतन विषय, जड़ पदार्थ और चेतन पदार्थ, अर्थात दो प्रकार के पदार्थों पर बात होती है, जिसमें एक जड़ होता है और एक चेतन होता है। एक मूव होता है और एक मूवमेंट, हिलना डुलना या स्थिर, और एक प्रचलन की प्रक्रिया। तो इसके कारण से हम विषयों को देखते हैं। दृष्टा ज्ञाता प्रमाता स्वरूप बोध ही मनुष्य जीवन का परम पुरुषार्थ है, क्योंकि समस्त विचारा व्यवहार मूल जो हैं दर्शन प्रपंच मूल आदि विषय को श्रुति में कहते हैं। ठीक, अब जैसे आया भी है कि यह चेद वेदी दत्त सत्यम, यह चेद वेदी दत्त सत्यम अस्ति न चेदी हा वेदी न महती विनष्टि। केन उपनिषद में इस मनुष्य जीवन में यदि आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जान लिया जाए, केन उपनिषद में बताया गया कि यह चेद वेदी दथ न सत्यम अस्ति न तादृश। अनेन बहुत प्रकार से उपनिषद में बताए, केन उपनिषद में बताया कि इस मनुष्य जीवन में यदि आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जान लिया जाए तो जनन मरण की जो श्रृंखला है, जब आत्मा को हम समझ लेंगे, एक बार प्राण तत्व को हम जान जाएंगे, आत्मा को हम समझ जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि हमें मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, हमारे जीवन का जो परम उद्देश्य है। इसीलिए जो है ये कोटेशन भारतीय दर्शन के विभिन्न प्रस्थानों में जगत कारणभूत परमात्म तत्व का साक्षात्कार लक्ष्य रूप से निर्दिष्ट किया जाता है। जो भारतीय दर्शन की प्रणाली है वो भारतीय दर्शन में इस संसार से मोक्ष की प्राप्ति परम उद्देश्य है, हमारा परम प्रयोजन है। उसी परम प्रयोजन को लेकर के, उसी विषय को लेकर के हमारा मोक्ष मार्ग को अपनाना हमारा जीवन का लक्ष्य है। विभिन्न दृष्टियों में बौद्धिक स्तरों पर विचार के जो कारण, जो मूलभूत, जो अब विभिन्न दृष्टिकोण है इस दर्शन विषय को समझने का। हम दर्शन विषय को समझने का विभिन्न दृष्टिकोण है। उस दृष्टिकोण का मतलब हुआ अनेक वैदिक काल में अनेक पंथ हुए, अनेक मार्ग प्रशस्ति, अनेक जो हैं अपने अपने कर्म के अनुसार, अपने उसके अनुसार जो हैं अनेक पंथ काज हुए, अनेक जो हैं मार्ग प्रशस्त हुए बौद्धिक स्तरों पर, विचारों पर, जिनमें अब आप देखेंगे आगे। यानी कि हमने विचार किया था अभी इस विषय पर कि दर्शन मतलब देखना, किसी विषय को देखना। आप अंतर्मुख से देखते हैं या बहिर्मुख से देखते हैं, और वो क्या देखना है, हमें तत्व को देखना है। तत्व मतलब पदार्थ आदि, प्रमेय आदि, प्रमाण आदि, इन सब तत्वों को लेकर के, जैसे जीव को ले लिया, जीव को देखना, ब्रह्म को ले लिया, ब्रह्म पद को देखना, और जीव ब्रह्म ईश्वर की सत्ता हो गई, या समय का काल क्रम हो गया, या प्रंचीकरण प्रक्रिया हो गई, या स्थूल प्रक्रिया हो गई, या ये सब तमाम जो भारतीय परंपरा में हमारे ज्ञान आधार ग्रंथों में दर्शाया गया है, उनको हम देखेंगे। अब उनमें
जो हम भारत भूमि की बात करते हैं वहाँ दार्शनिक विधाओं का प्रादुर्भाव हुआ। प्राचीन काल से लेकर के ये भारतवर्ष जो है बहुत सारे पंथ मार्ग और तमाम सारी चीज़ें जो हैं देश में हमारे यहाँ पे अनेक इस भूमि पर दार्शनिक विधाओं का प्रादुर्भाव, जो दर्शन शास्त्र की जो विधा है उन विधाओं का प्रादुर्भाव हुआ। मतलब वो दर्शन के जो विभाग बताते हैं हम, दर्शन के जो वो हैं, क्या हैं ये हम यहाँ देखेंगे, जैसे सांख्य, योग, मीमांसा, है ना। हाँ, सांख्य, योग, मीमांसा, ठीक। ये फिर उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, दो प्रकार की हो गई। उत्तर मीमांसा, है ना। या फिर इसको पूर्व पहले कर लेते हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ठीक। जैसे हमने यहाँ पे देखा, ये यहाँ पे हमने देखा कि दर्शन भारत भूमि की बात आ गई। भारत भूमि में, भारत देश में, हमारे भारतीय दर्शनों में, हमारी भारतीय प्रणाली में, यानी कि आस्तिक और नास्तिक दो प्रकार से इस दर्शन के क्षेत्र को दो प्रकार से देखा, एक आस्तिक और एक नास्तिक, ठीक। आस्तिक में जो ईश्वर, वेद आदि इन पर आस्थावान है, आस्था करते हैं, आस्तिका हसंती, ये न स्वीकरोति वेद ईश्वर आदि विषयम, और थोड़ा सा केवल एक ईश्वर की बात करते हैं, ईश्वर को। कभी कभी जो है सांख्य दर्शन भी जो है दो भेद मानता है, दो श्वेश और सांख्य, और वो सांख्य जो है उस पर भी दो भेद मानते हैं। लेकिन नास्तिक में आता है चारवाक, जैन और बौद्ध, ये जो हैं ये तीन दर्शन, चारवाक, जैन, बौद्ध, ये तीन नास्तिक में आते हैं। और आस्तिक में आते हैं, आस्तिक में आते हैं आपके सांख्य, योग, मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा और न्याय। ये भी फिर प्राचीन नव्य न्याय, प्राचीन न्याय, ऐसे न्याय को देखते हैं जब हम न्याय शास्त्र को, तो ये दो प्रकार का है, प्राचीन और नव्य न्याय। यहाँ पे भी दो भेद हुए इसके न्याय के, तो 1 2 3 4 6 दर्शनों की बात होती है। और अब हम देखेंगे पूर्व मीमांसा, उत्तर पतन न्याय, और हाँ यहाँ पे सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और वेदांत को लेते हैं। वेदांत ये यहाँ पे आ गया, वेदांत इसको अलग नाम दिया। वेदांत पास, ये मीमांसा पूर्व मीमांसा में आ गया, और ये उत्तर मीमांसा को वेदांत कहते हैं, उत्तर मीमांसा में आ गया। दो भेद हो गए सीधे सीधे उसके, और ये छठा हो गया। 1 2 3 4 5 पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, और फिर उसके भेद फिर बहुत सारे। उसके बाद फिर अन्य संप्रदाय हुए। अब उत्तर मीमांसा की बात करते हैं। सांख्य 1, योग 2, न्याय 3, वैशेषिक 4, मीमांसा 5 और वेदांत 6। मीमांसा ये यहाँ पे एक ये हो गए, अलग अलग कर दिए तो 6 हो जाएंगे। ये 6 संप्रदायों की बात की, 6 संप्रदायों की देख लेते हैं। 6 संप्रदाय। सांख्य, एक सांख्य योग,
सांख्य, योग, न्याय वैशेषिक, न्याय वैशेषिक, वैशेषिक 1 2 3 4 5 6, न्याय वैशेषिक मीमांसा, मीमांसा और वेदांत, ये है मूल, ये है 6 संप्रदाय जिनको कहते हैं, यानी कि सांख्य 1, योग 2, न्याय 3, वैशेषिक 4, मीमांसा 5 और वेदांत 6 संप्रदाय मुख्य रूप से आस्तिक, हमारे आस्तिक है, वही है आस्तिक दर्शन। और नास्तिक में 3 हैं, नास्तिक नास्तिक में नास्तिक में चारवाक, जैन बहुत 1 2 3 एवं क्रमेण वयम बोध्यते, वयम अवज्ञायते, इस क्रम को लेकर के, इस क्रम को समझ करके अस्मिन् एव क्रमेण भारतीय परंपरायाम, फिर उसके बाद बहुत कम से कम 10-12 करके भेद होते हैं, उसके बाद फिर इनके और इधर इन दर्शनों के और सारे हैं, पौराणिक दर्शन हो गए, पुराण को हो गया, उसके बाद फिर और बहुत सारे भेद होते हैं इसके, इनके भी, या आप देखेंगे पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, 2 भेद यहाँ हो गए। उसके बाद न्याय का वैशेषिक न्याय पूर्व है ना, नव्य न्याय, प्राचीन न्याय 2 यहाँ हो गए, 2 2 4 है ना, और 6 50 10 हो गए, ऐसे करके फिर 11 12 13 ऐसे करके फिर वो तमाम प्रक्रियाएं, तमाम उनको फिर और आगे की दृष्टिकोण से भी देखा जाता है। अब ये दर्शन का हमने जो विचार किया, वो दर्शन को इसलिए विचारित किया, इसलिए इस पर चर्चा हुई, क्योंकि हमें इसको समझना है, इस टॉपिक को, और इस विषय पर हमने अध्ययन अध्यापन करना है, इसलिए हमको पहले इसकी भूमिका तैयार करनी है। इसको हमको नॉर्मली आज के क्लास में सामान्य परिचय समझेंगे हम इस चीज़ को, इसीलिए हमने दर्शन शब्द को देखा, और उसके बाद फिर ये सांख्य कार्य का सांख्य दर्शन हो गया, ये वेदांत दर्शन हो गया, ये केशव में तर्क भाषा तर्क शास्त्र संग्रह हो गया, ये 1 2 3 दर्शन, और उसके बाद जैन, बौद्ध और चारवाक नहीं है, ठीक, इसीलिए इसमें जो है 2 दर्शन ये हो गए। तो 1 2 3 1 2 3 और 1 4 4 5 दर्शनों का हमको सामान्य 5-6 दर्शन ही हैं, 6 दर्शन ही हैं, इसलिए हमें इन 6 दर्शनों का विस्तार से विवेचन करना होगा, विस्तार से अध्ययन करना होगा। और अध्ययन की प्रक्रिया में आप देखेंगे दर्शन शब्द पर हमने अभी तक सामान्य विचार किया कि दर्शन की क्या प्रणाली है, दर्शन किसे कहते हैं, और भारतीय दर्शन की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, इस पर हमने विचार किया। और इसी दर्शन की कोटि में लेकर आज हम अध्ययन इस विषय को समझ रहे हैं, वेदांत सार, सदानंद का वेदांत सार है, इसमें ये टॉपिक को लेकर के। अब आइए हम यहाँ से हम इस प्रक्रिया को अपना रहे हैं, हम ऊपर गति की ओर जा रहे हैं, क्योंकि वेदानाम अंतः, वेदों के जो अंत भाग हैं, वेद का अंत अर्थात वेदानाम अंतः, वेदों के जो अंतिम भाग हैं, और वेदों के अंतिम भाग हमारे यहाँ उपनिषद हुई है। वेदों का अंत मतलब उपनिषद में गए, जैसे जीवन का अंत मतलब ईश्वर प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, तो हमारा अंत जब हो, हम ईश्वर के स्वरूप को, मोक्ष को प्राप्त करें, ऐसे ही वेदों का अध्ययन जब वैदिक स्टडीज़ को हम समझते हैं, तो वेदों के अध्ययन में अंतिम जो भाग हैं
उस अध्ययन प्रणाली में वो वेदांत हैं। और कहा भी है वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, ये सब वेदांत ही उपनिषद के प्रमाण हैं, उपनिषद ही वेदांत है, ऐसे यहाँ पे। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ऊर्ध्वगति की ओर पढ़ाई अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए हमने अंतिम टॉपिक को लिया था वेदांत दर्शन। ये है उत्तर मीमांसा। मीमांसा मतलब, एक बार मीमांसा बताए, मीमांसा मतलब विचार, विचार, लेकिन कैसे विचार, अच्छे विचार, पूजित विचार, पूजित विचार कहते हैं। पूजित, पूजित विचार, जो अच्छे उत्कृष्ट विचार हों, पूजित विचार होते हैं, उनको मीमांसा कहते हैं। और मीमांसा मतलब विचार, किसी भी विषय को विचारित करना, किसी भी विषय पर विचार प्रस्तुत करना मीमांसा कहलाता है। अब उत्तर मीमांसा आए, हम इसको वेदांत कहते हैं। उत्तर मीमांसा को, उत्तर मीमांसा को वेदांत कहा जाता है। और वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, ये उपनिषद ही हैं और इनको वेद का, ये चरमोत्कृष्ट है। वेद मतलब ज्ञान, और ज्ञान का मतलब अर्थात ज्ञान का चरम उत्कृष्ट सीमा, ज्ञान की चरम उत्कृष्ट सीमा वेदांत, चरमोत्कृष्ट सीमा वेदांत। और वो भी फिर पराकाष्ठा को प्राप्त करके उत्तर मीमांसा में हमको इस विषय का अध्ययन इस प्रवक्ता परीक्षा में अक्षरशः करना है। एवं मन्ये विचाराः यत् अस्ति। अब इस वेदांत की जो व्याख्या प्रस्तुति है, इस वेदांत दर्शन में जो आचार्य हैं, उनके संप्रदाय हैं, उनके ग्रंथ हैं, भाष्य हैं, टीका है, ग्रंथों पे ग्रंथ हैं, उसके बाद टीका पे टीका है, बहुत सारे हैं। तो हम पढ़ेंगे सदानंद का वेदांत सार। वेदांत सार एक ग्रंथ है, आचार्य सदानंद का, सदानंद हैं। सदानंद आचार्य का वेदांत सार ग्रंथ है। अब हमने वेदांत को समझा, वेदानाम अंतिम भागः, वेदों के अंतिम भाग, वेदों के अंतिम भाग वेदांत। और उन वेदों का जो सार रूप है, सारभूत तत्व, सार संक्षिप्त प्रक्रिया है, सरल में कैसे समझेंगे हम उनको। तो आचार्यों ने वेदांत की व्याख्या प्रस्तुत की है। इन आचार्यों में शंकराचार्य के द्वारा अद्वैत, अब इस विषय की जब हम चर्चा करेंगे, इस विषय का जब हम अध्ययन करेंगे, तो इसमें आचार्यों ने इनकी बहुत ही प्राचीन परंपरा से लेकर के सर्वप्रथम अद्वैत की बात की है, अद्वैत वेदांत। फिर शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत, रामानुज का विशिष्ट अद्वैत। एक बात देख लेते हैं शंकराचार्य का, अभी इसके बहुत सारे वेद हैं। अद्वैत, अद्वैत, द्वैत, ठीक। यहाँ पे शंकराचार्य, 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 रामानुज का है विशिष्टाद्वैत, विशिष्ट अद्वैत रामानुज। रामानुज, मध्वाचार्य का द्वैत, अब आया द्वैत, मध्वाचार्य, मध्वाचार्य, माधवाचार्य का द्वैत। निम्बार्क का है द्वैताद्वैत, निम्बार्क, द्वैताद्वैत, द्वैताद्वैत, निम्बार्क।
निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य का है निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैत। वल्लभाचार्य का है शुद्धाद्वैत। अब शुद्ध अद्वैत, शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैत। अब वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैत और अचिंत्य भेदाभेद भी है। अचिंत्य भेदाभेद, अचिंत्य अचिंत्य भेदाभेद है। अचिंत्य भेदाभेद है आचार्य चैतन्य संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु का अचिंत्य भेदाभेद, चैतन्य महाप्रभु का या चैतन्य संप्रदाय का अचिंत्य भेदाभेद। 6 संप्रदाय सामने हो गए, अचिंत्य भेदाभेद। और इसी प्रकार से और भी, और उधर फिर सेवाद्वैत, शैव विशिष्टाद्वैत, सेवाद्वैत, सेवा शैव, ऐसे बहुत, उधर भी फिर 10-11 और हो गए, और इधर 4-6 और हो गए, 6 हो गए। अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, द्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत और अचिंत्य भेदाभेद। और फिर अद्वैत के शंकराचार्य हैं। अद्वैत का प्रतिपादन, प्रस्थापन शंकराचार्य ने किया है। विशिष्टाद्वैत का रामानुज ने किया है और द्वैताद्वैत का मध्वाचार्य ने किया है और शुद्धाद्वैत का निम्बार्काचार्य ने किया है और शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य ने, और अचिंत्य भेदाभेद चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ये संप्रदाय हैं, ये प्रवर्तन किया है। इस प्रकार से अद्वैत शब्द को लेकर के, इस विषय को लेकर के ये सब द्वैत 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 अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शैवाद्वैत, द्वैत, यानी कि अद्वैत शब्द की कल्पना की है। अद्वैतम जो 2 नहीं है, केवल एक है, वो अद्वैत वहाँ पे विस्तार किया गया है। इसको समझाएंगे आगे, नेक्स्ट इस पर विस्तार से विवेचन होगा। और अब हम इसी परंपरा में शंकराचार्य जी ने ब्रह्मसूत्र की रचना की, और उसमें फिर ब्रह्मसूत्र में फिर उन्होंने, शंकराचार्य जी ने हमको एक सूत्र दिया कि इस अद्वैत की चर्चा की। इस अद्वैत के लिए उन्होंने हमें एक सूत्र दिया कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरा। ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः। ये हमको उस अद्वैत शब्द पर एक विवेचन दिया, एक विचार दिया कि उन्होंने कहा जो अद्वैत है वो क्या अद्वैत है? वो ब्रह्म अद्वैत है। और ब्रह्म कैसा है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः। जीव और ब्रह्म, जीवो ब्रह्मेव नापरः। जीव और ब्रह्म, जीव और प्लस ब्रह्म क्या है? अलग नहीं है, अर्थात एक है, दोनों मिला करके एक ही हैं, तो वो है अद्वैत। और सूत्र में जब देखा गया, वहाँ पे विचार भी आता है कि अद्वैत शब्द की जो पराकाष्ठा है, अद्वैत शब्द पर विचार किया। द्विधम विहाय चैकेकम चतुर्धा, जब आप ऐसे कुछ पढ़ेंगे, न द्वैत इति अद्वैत, एक तो ये भी नए समास के रूप में भी देखते हैं कि न द्वैत, 2 नहीं हैं, एक हैं। और द्वितायितम भावम द्वैतम, द्वैतस्य भावम द्वैतम, ऐसे करके वहाँ पे फिर और भी विवेचन है शब्द पर, इसलिए उसको अद्वैत कहा। और वह अद्वैत ये है, ये अद्वैत कैसा है? ब्रह्म है। और वो ब्रह्म कैसा है? ब्रह्म पद लक्षण कैसा है? वो सत्य है, ब्रह्म सत्यम। जगन क्या है? मिथ्या है। मिथ्या मतलब भ्रम कहेंगे एक हिसाब से,
ब्रह्म का मतलब मिथ्या मतलब झूठ, झूठ का मतलब झूठ भी नहीं कह सकते हैं, इसको यही कहेंगे हम कि है और नहीं है। है, थोड़ी देर पहले मैं था नहीं और अभी मैं हूँ, अभी मैं आपके सामने हूँ और सेकंड में नहीं हूँ। तो अब आप क्या कहेंगे, हैं या नहीं हैं? हम क्लास में हैं, क्लास में नहीं हैं, प्लेटफॉर्म के सामने नहीं हैं अभी हम। तो इस प्रकार से ये ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः, इस सिद्धांत की स्थापना की और इसी सिद्धांत के आधार पर जो है उन्होंने अपना परंपरा को दर्शाया। ठीक। अब आचार्यों की कोटि में, आचार्यों की परंपरा में इसी परंपरा को आगे निर्वहन करते हुए, इसी दर्शन विषय को कालांतर में देखते हुए बादरायण हुए, महर्षि बादरायण, जो जिन्होंने ये सूत्र दिया है शंकराचार्य ने, बादरायण। वहाँ पे उससे पूर्व एक व्यास बोलते, जिसको व्यास, व्यास उनको बादरायण कहा। इन्होंने ब्रह्म सूत्र नाम की रचना की। व्यास ने, व्यास है वो, व्यास कौन है? बादरायण जी हैं। उन व्यास ने ब्रह्म सूत्र की रचना की। इसमें 555 ऐसे कुछ सूत्र हैं, 555, 5555। पाँच 555 सूत्र हैं, ये सूत्र हैं। इन्हीं सूत्रों पर इन्होंने ब्रह्म सूत्र पर बादरायण जी ने भाष्य लिखा। ब्रह्म सूत्र भाष्य कहते हैं उसको, ब्रह्म सूत्र भाष्यम। ब्रह्म सूत्र भाष्य लिखा और इसमें 4 अधिकरण हैं। समन्वयाधिकरण, अविरोधाध्याय, साधनाध्याय, फलाध्याय, इस प्रकार से ब्रह्म सूत्र के 4 अधिकरण हैं। इस पे बादरायण ने लिखा। सबसे पहले व्यास हुए पौराणिक काल में, उन्हीं व्यास के द्वारा ब्रह्मसूत्र नामक ग्रंथ हुआ और उसमें, और ये ब्रह्मसूत्र प्रस्थान त्रयी में इसका नाम है। प्रस्थान त्रयी मतलब हम निर्वाण प्राप्त करेंगे, वो 3 धर्म ग्रंथ हैं। प्रस्थान त्रयी, उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। प्रस्थान त्रयी कहते हैं इनको, त्रयी, त्रयी, उपनिषद, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र सूत्र और गीता, श्रीमद् भगवत गीता। ये 3 हो गए, 1 2 3, इनको त्रयी कहते हैं। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता, ये प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत आते हैं 3 ग्रंथ। इनको जैसा भी कहा है कि महिम्नम स्तोत्र में इसका जिक्र हुआ, वहाँ पे विवेचन हुआ कि त्रयी सांख्यम योगा पशुपति मतम वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने, ये प्रस्थान हुआ। प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदम पथ्यमिति च, तो प्रभिन्ने प्रस्थाने, ये प्रस्थान आया, शब्द आया, तो इसीलिए इसको प्रस्थान त्रयी कहा। प्रस्थान त्रयी कौन कौन से हो गए? ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता। तो हमने क्या अध्ययन करना है? ब्रह्मसूत्र का अध्ययन करना है। ब्रह्मसूत्र के भी एक अंश पर, एक भाग पर, वो कौन सा भाग है? वो है वेदांत सार, आचार्य सदानंद का वेदांत सार। और उसके बाद फिर बहुत आचार्यों की इसी परंपरा में, इसी कोटि में इस शंकराचार्य जी का प्रादुर्भाव हुआ बहुत कालांतर में। और इसी परंपरा को, इसी व्यास परंपरा का निर्वहन, इसी व्यास परंपरा का निर्वहन में जब हम ये देखते हैं, हम क्या देखते हैं कि वहाँ पे नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्र पुत्र पराशरम च व्यासम सुखम गौडपदम महांतम गोविंद योगींद्र मथास्य शिष्यम
श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिकम् आहुस्तन्यां गुरुसन्तति श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरम लोकशंकरम। इस प्रकार से आचार्यों की परंपरा, पहले क्या कहा, आचार्यों की परंपरा में नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम, नारायण हुए, नारायण ने पद्म भव को, फिर पद्म भव ने वशिष्ठ को, फिर वशिष्ठ ने शक्ति पुत्र पाराशर को, फिर पाराशर ने व्यास को। ये व्यास परंपरा है। व्यास परंपरा में ये आचार्य आते हैं। और व्यास शुक ने गौड़ पदांत को, और गौड़ पदांत गोविंद को, और गोविंद में अपने शिष्यों को, गोविंद भगवत। अब आप देखेंगे शंकराचार्य 6वीं शताब्दी में जब आए तो शंकराचार्य में, यानी कि शंकराचार्य का जन्म 788 से और 820 तक ऐसा कुछ मानते हैं, 788 से 820 तक ऐसा कुछ आ रहा है। तो वहाँ पे शंकराचार्य का जन्म का विस्तार है। तो उनके शंकराचार्य के गुरु थे भगवत्पाद गोविंदाचार्य। हाँ, और गोविंद क्या है, शंकराचार्य से मथा से शिष्यम। और भगवत्पाद शंकराचार्य ने जो हैं, हाँ, शंकर के गुरु थे गोविंदपाद, और गोविंदपाद के गुरु थे उनसे ऊपर हाँ। तो जो यहाँ पे हम विचार कर रहे थे कि जो ये व्यास परंपरा थी, नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिम च दत्तपुत्र पराशरम च, इन परंपराओं में हाँ गौड़पादाचार्य, और गौड़पादाचार्य के गौड़पादाचार्य और ब्रह्मसूत्र पदे सेवा हेतु मद भक्तिर्विनिश्यते, ये यहाँ पे भी इसका विवेचन आता है। और गौड़पादाचार्य की मांडुक्य कार्य का गौड़पादाचार्य की है। गौड़पादाचार्य के शंकर के गुरु गोविंदपाद और उनके गुरु गौड़पादाचार्य, यानी कि गौड़पादाचार्य शंकर के गुरु, गौड़पादाचार्य गोविंदपाद, ये क्रम आ रहा है, गोविंदपाद और शंकराचार्य, ये गुरु परंपरा का अध्ययन है इनमें। और शंकराचार्य के गुरु गोविंदपाद और गोविंदपाद के गुरु भगवत गौड़पादाचार्य, और गौड़पादाचार्य की मांडुक्य कारिका, यहाँ पे मांडुक्य कारिका है इनकी, मांडुक्य कारिका, मांडुक्य उपनिषद पे मांडुक्य कारिका नामक ग्रंथ का प्रस्तापन किया, प्रतिपादन किया, और उसी प्रतिपादन में उन्होंने फिर इनका अध्ययन गौड़पादाचार्य को दिया। गौड़पादाचार्य ने फिर शंकराचार्य को दिया। अब ये ज्ञान की परंपरा आगे बढ़ी, और इसी में फिर इनके क्या आते हैं, हाँ, गुरु मथांत शिष्यम, हाँ, तोटकम हस्तामलक, शंकराचार्य से मथ पद्मपादम हस्तामलकम, फिर शंकराचार्य के शिष्य हुए पद्मपाल, हस्तामलक, और 4 शिष्य हुए, तोटक हुआ, और ऐसे करके फिर इनकी परंपरा आगे बढ़ी। और ये सब परंपराएं शंकराचार्य के अनुसार उनके अद्वैत प्रतिपादन के हिसाब से स्थापित हुआ, और शंकराचार्य ने संपूर्ण भारतवर्ष में अद्वैत की स्थापना के लिए कार्य आरंभ करने लगे। और जब हम शंकराचार्य पर विचार करते हैं, विवेचन करेंगे, तो शंकराचार्य जी का जन्म की बात है कि ये शंकराचार्य जी 32 वर्ष में ही इन्होंने
वेदांगों का, षडांगों का, वेद पुराण उपनिषदों का अध्ययन करके और अपने गुरु परंपरा का अनुसरण करके ब्रह्म सूत्र भाष्य उन्होंने स्थापन किया और अद्वैत वेदांत की पुनर्प्रतिष्ठा की, पुनः प्रतिष्ठापित किया। और इनके जीवन का परिचय हम कभी फुर्सत से इनके बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। इनके किसी अन्य क्लास में आपको शंकराचार्य के बारे में बताया जाएगा और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। आज तो 32 वर्ष में इन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया। ब्रह्म सूत्र भाष्य लिखा, शांकर भाष्य कहते हैं अद्वैत संप्रदाय की, और फिर अनेक टीकाएँ हैं। अमलानंद की शास्त्र दर्पण है, अप्पय दीक्षित की न्याय रक्षामणि है, नारायण तीर्थ की विभावना है, ब्रह्माकृत की मुक्तावलियाँ हैं। फिर ऐसे हजारों ग्रंथ इन पे जो हैं अद्वैतामृतवादी अद्वैत संप्रदाय को, और बहुत सारे मंडन मिश्र हुए, नैष्कर्म्य सिद्धि आदि, फिर शारीरिक भाष्य, शांकर मीमांसा, फिर सिद्धांत लेश संग्रह, आनंद बोध, पंचपादिका, पंचटीका और सूत और बहुत सारे तमाम दार्शनिक ग्रंथों का अध्ययन करना होता है। और दार्शनिक अध्ययन के बाद उसके बाद ये सारी परंपरा, सारी प्रक्रिया बहुत विस्तार को के लगभग हजारों करोड़ों संख्या में भाष्य लिखे गए उनके ब्रह्मसूत्र पर, व्यास जी के ब्रह्मसूत्र पे, शंकर भाष्य पर। भाष्य मतलब टीका टिप्पणी, टीका ग्रंथ कहते हैं, टीका और भाष्य इनका फिर विस्तार बहुत सारे हजारों, बहुत बड़ा वाङ्मय है। इसी क्रम में हम, क्योंकि विषय से बाहर ना जाएं, हमें तो सिर्फ अध्ययन करना है। हमें सिर्फ ये विषय को समझाना था, और इस विषय के अंतर्गत हमने सदानंद का वेदांत सार लिया है। और वेदांत सार के बारे में हमको वेदांत सार का परिचय करवाना है। इसीलिए विषय से इतर ना होते हुए इदानीम अस्मिन् कक्षायां वेदांत सारस्य परिचयं स्थापयामि, परिचयं प्रदास्यामि। सर्वे ध्यानं श्रूयतां च। दार्शनिक क्षेत्रे परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य सदानंद योगीन्द्र इत्यस्य वेदांत सारम अतिरिच्य वेदांत इति रामानुज और शंकराचार्यानुसारेण उल्लेखनीयम वेदांत सारस्य विषयम। अब सदानंद योगीन्द्र के बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे। वेदांत सार पर एक लघुकाय प्रकरण ग्रंथ है। वेदांत सार जब हम बात करते हैं वेदांत सार पे, तो इसमें प्रकरण ग्रंथ की बात करते हैं। प्रकरण ग्रंथ, इसी परंपरा में एक है प्रकरण ग्रंथ। प्रकरण ग्रंथ जिसमें संक्षिप्त रूप से किसी विषय तत्व को दर्शाया गया हो, उसको प्रकरण ग्रंथ है। प्रकृष्ट रूप से, सार रूप से, संक्षिप्त रूप से सभी मुख्य एक टॉपिक को लेकर के और उसके अंतर्निहित सभी वस्तु मूलभूत गुणों को लेकर के इसमें प्रकरण ग्रंथ होता है एक। और हर किसी बड़े शास्त्र का, हर किसी बड़े ग्रंथ का अपना अपना एक प्रकरण ग्रंथ होता है। उसी प्रकरण ग्रंथ में हमारे यहाँ पे तीन एक सुबोधनी, विद्वद मनोरंजनी और बाल बोधनी। सुबोधनी, विद्वन मनोरंजनी और बाल बोधनी। ये तीन प्रकरण ग्रंथ हैं, प्रसिद्ध तीन प्रकरण ग्रंथ हैं। सुबोधनी, बाल बोधनी और विद्वत मनोरंजनी। ठीक है, तो आप सभी समझ रहे होंगे। बस थोड़ा सा धैर्य से, ये सामान्य परिचय हो रहा है, इसका विशेष परिचय हम कभी आपको फुर्सत से कराएंगे। आप देखो, सुबोधनी पर जो है नृसिंह सरस्वती की है सुबोधनी, और विद्वन मनोरंजनी राम तीर्थयति की है, और बाल बोधनी भाव प्रकाश आदि जो हैं आप देव की है। तो यहाँ पे सुबोधनी की जो नृसिंह सरस्वती एक स्वामी हुए, नृसिंह सरस्वती सुबोधनी और विद्वन मनोरंजनी
विद्वन मनोरंजनी टीका जो है राम तीर्थ यति की है। राम तीर्थ यति की विद्वन मनोरंजनी है। और बाल बोधनी आप देव की है। इन तीन आचार्यों ने आप देव की बाल बोधनी है। तो ये तीन जो हैं ये प्रकरण ग्रंथ हैं, और इन्हीं प्रकरण ग्रंथों में सुबोध बोध बालकों के लिए और विद्वानों के लिए और सुबोध और सुंदर सुकुमार अच्छे बड़े बालकों के लिए, छोटे बालकों के लिए और विद्वानों के लिए, इस प्रकार से इसको अर्थ में समझते हैं। ये वेदांत सार के प्रकरण ग्रंथ कहलाते हैं। और इसी प्रकरण परंपरा में ये सब 1520 और आपके 1510 में और आपके 17वीं शताब्दी में उधर के आचार्य हैं। उधर से इन तीन प्रकरण ग्रंथों के इन आचार्यों ने अपने हिसाब से इसको स्थिति प्रदान की। अब हम देखेंगे एक और प्रकरण ग्रंथ है जिसका अभी हमने अध्ययन करना है। वो प्रकरण ग्रंथ हैं सदानंद योगींद्र का वेदांत सार। अब आए हम इन्हीं प्रकरण ग्रंथों के अलावा, ये तीन मुख्य हैं वेदांत सार के, वेदांत प्रकरण ग्रंथ के। अब इनमें एक और है वेदांत सार। वेदांत सार सदानंद योगींद्र का, सदानंद योगींद्र का, सदानंद योगेंद्र का वेदांत सार है। थोड़ा स्पष्ट, सदानंद योगींद्र ऐसा कुछ है। सदानंद योगींद्र का वेदांत सार एक प्रकरण ग्रंथ हैं, क्योंकि हमको इनका वेदांत सार पढ़ना है। अब वेदांत सार प्रकरण ग्रंथ में सर्वप्रथम केवल उन्हीं विषयों को देखेंगे हम जो परीक्षा के संबंध में दर्शाया हो। जो आप देखेंगे यहाँ पे प्रकरण में, इस प्रकरण में आप देखेंगे ये सदानंद का वेदांत सार, सदानंद का वेदांत सार हमें इनका है अनुबंध चतुष्टय, अज्ञान, अध्यारोप, विवर्त और जीवन मुक्ति। तो आज हम अनुबंध चतुष्टय को लेकर के विचार करते हैं। सदानंद योगींद्र का वेदांत सार है और वेदांत सार में अनुबंध चतुष्टय को हम आज विस्तार देंगे, विचार देंगे। आप देखेंगे अब कि जो ये, क्योंकि इन सदानंद योगेंद्र का जीवन परिचय हम देखेंगे तो बीच में प्रथम कारिका में आता है। प्रथम कारिका में सदानंद योगेंद्र जो हैं हाँ सदानंद 15वीं शताब्दी ईस्वी का उत्तरार्ध में स्थित हुई। 15वीं शताब्दी ईस्वी का जो उत्तरार्ध काल है, उत्तर के बाद 15वीं 16वीं शताब्दी के दौर में, इसके उत्तरार्ध काल में सदानंद जी का स्थिति काल बताया जाता है। और ये वेदांत सार की रचना 1500 ईस्वी पूर्व स्वीकार की है और इस पर प्रमाणिक ग्रंथ इसको माना गया है। और इसीलिए एमए की क्लासों में और बीए आदि क्लासों में हम संस्कृत महाविद्यालयों में इसका अध्ययन करते हैं। और उसमें आप देखेंगे तो पहले ही आपके वेदांत सार आदि, वेदांत सार की जब हम विचार करते हैं, क्योंकि हमको वेदांत सार पढ़ना है, और वेदांत सार में सबसे पहले हमारे भारतीय परंपरा में, हमारे शास्त्र प्रणाली में मंगलाचरण का विधान है। बिना मंगलाचरण के हमारे कार्य में, मंगल आचरण के अलावा हमारे जीवन में मंगलाचरण को प्राथमिकता देते हैं। मंगलाचरण में हम सर्वप्रथम स्तुति करते हैं गुरु आदि। और मंगलाचरण की बात कर रहे थे हम, थोड़ा सा बता दें। मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं। मंगलाचरण
तीन प्रकार के होते हैं, वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक और नमस्कारात्मक। एक नमस्कार करना, एक वस्तु का निर्देश करना और एक आशीर्वाद को निर्देश करना। इस प्रकार से तीन प्रकार के मंगलाचरण की स्थिति भी की गई है। और पहला मंगलाचरण में अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनसगोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रय अभिष्ट सिद्धये, ये पहला मंगलाचरण में उन्होंने क्या कहा कि अखंडम सच्चिदानंदम, अखंड पद को लिया। हम अद्वैत पर हमने अभी तक विचार किया तो उसमें एक अद्वैत शब्द आया, तो वही अद्वैत अखंड है। और अखंड कौन है? ब्रह्म है। अखंडम सच्चिदानंदम, और ब्रह्म पद का पर्याय उसके विशेषण बताए कि वो अखंड है, सच्चिदानंद है, अवांग मनस है, वाणी और मन के परे है। उस ब्रह्म का विचार जब हम करते हैं उस ब्रह्म के बारे में, तो आत्मानम, आत्मा का आश्रय है और अभिष्ट आधार है हमारा। तो अखंड सच्चित आनंद मन और वाणी का विषय बनने वाले, समस्त जगत के अधिष्ठान रूप, जो पूरे जगत संपूर्ण प्रपंच का जो अधिष्ठान है, अधिष्ठात्रा है, वो एक ही है, वो है अद्वैत। और वो अद्वैत किसको दर्शाता है? अद्वैत ब्रह्म को दर्शाता है। तो ब्रह्म पद की विवेचना की गई है। और वो ब्रह्म कैसा है उसके फिर सदानंद योगेंद्र जी ने मंगलाचरण में प्रार्थना की कि वो ब्रह्म कैसे हैं? अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनसगोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रय अभिष्ट सिद्धये। इस प्रकार से इनकी विवेचना की। और इसी विवेचना का, इस अधिष्ठान का, अब इसको विस्तार रूप दिया उन्होंने। अखंड पद को लिया तो अखंड शब्द से हम देखते हैं तो सजातीय, विजातीय, भेद से अलग, जिसमें भेद ना हो। अखंड वही होगा जिसमें खंड ना हो, जिसमें भेद ना हो। और वो भेद हमारे यहाँ पे सजातीय, विजातीय, भेद दो प्रकार के बताए, सजातीय, विजातीय और स्वगत, एक अपना ही भेद। उसमें स्वगत भेद के आधार पर तीन भेदों को दर्शाया है। और छांदोग्य उपनिषद में सोमेदमग्रमासीत ऐसे करके वहाँ पे छांदोग्य उपनिषद में भी उन्होंने विस्तार से इसको और विस्तार क्या दिया कि सदैव में एको हम, जैसे वृक्षस्य, वृक्ष के फल, वृक्ष का तना, वृक्ष का शाखा, वृक्ष का पत्ता, ये उसके अपने ही एक ही वृक्ष के भेद हैं, एक ही वृक्ष के अलग अलग टहनियाँ हैं। वृक्षस्य स्वगतो भेदा पत्र पुष्प फलादिवि, ऐसा वहाँ पे विचार है। अग्रिमे वृक्षस्य सजातीय विजातीय शिलादि, और सजात और विजात, विजात मतलब जैसे मनुष्य, मनुष्य एक भेद हो गया, मनुष्य और दूसरा मनुष्य, तो सेम सजातीय भेद हुआ, एक ही जाति है मनुष्य। मनुष्य, गाय भैंस बकरी आदि। अब ये मनुष्य अलग प्रजाति है, गाय भैंस अलग अलग जातियां हैं या प्रजातियां हैं, तो वो उनका अलग भेद हो गया। मनुष्य अलग है, गाय भैंस अलग है, लेकिन वो हो गया विजातीय, उनमें अपने अपने गुण के आधार पे अलग अलग भेद हुए, विजातीय। और सजातीय मनुष्य, मनुष्य, मनुष्य मेल फीमेल सजात हो गया, और विजात पशु पक्षी आदि, सजातीय विजात। और स्वगत भेद पर विचार है, ये है मुख्य। स्वगत भेद का मतलब हुआ अपने ही भेद, मेरा हाथ, मेरा कान, मेरा मुँह, मेरा नाक, मेरा सिर, ये अपने ही स्वगत भेद हैं हमारे अपने। तो इसलिए इस स्वगत भेद पर ज़्यादा विस्तार किया गया है। शास्त्र वेदांत सार में स्वगत भेद को दर्शाया है। स्वगत भेद ही मुख्य है, क्योंकि सिर्फ एक मन प्राण ऐसा है जो केवल अपने पर ही, मेरा हाथ, मेरा पाँव, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा संसार, मेरा मेरा लगा। लेकिन केवल एक मैं, आत्मा, प्राण, मन, ये केवल मैं है, बाद बाकी सब मेरा है। तो मेरा और मैं, इस दोनों विषय को लेकर के ये अवधारणा निर्दिष्ट की गई है। और वो कैसा है? एको हम द्वितीयो ना, मैं एक हूँ, मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं है, एको हम। और फिर दूसरी तरफ प्रार्थना होती है एको हम बहुश्याम, एक के भाव, एक की बात की। और एक की बात हो गई मतलब वही जैसे मठ आकाश। अब आकाश मठ के ऊपर है, कहीं मंदिर के ऊपर आकाश, तो मंदिर का आकाश हुआ, लेकिन वो आकाश एक है। उसके बाद बोला घर के ऊपर आकाश है, तो घर का आकाश, उसका अपना एक आकार आकाश हुआ, वो घर का आकाश हुआ।
और देश का कहीं और स्थान का आकाश। तो आकाश एक है, एको हम, एकस्य सर्वभूतेषु, तो एक ही है जो एक विषय की बात कर रहे हैं हम, उसी एक को मठाकाश, पटाकाश या घटाकाश या सत्ता आकाश या कुछ भी आकाश कह दो, वो उस आकाश के अपने अपने भेद हैं। लेकिन वास्तविक स्वरूप क्या है? वास्तविक स्वरूप ये ही है कि आकाश एक है और वही एक को हम बहुश्याम। इसलिए सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद, ये भेदों से हट करके, इस भेदों से रहित हट करके अखंड शब्द का विचार होता है। ये है अखंड, और इसी अखंड को अद्वैत के साथ ऐड किया, यही ब्रह्म है। और ब्रह्म इन सब भेदों से परे है। और आपने पहले देखा कि ब्रह्म सत्यम, हाँ ये ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव ना परह, यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे है मेन, ना अपरह, अपर नहीं है, अलग नहीं है, एक ही है और वो ब्रह्म है। और वो ब्रह्म कैसा है? सत्य है, जगन मिथ्या है, इस प्रकार से उसके बहुत है। तो उसी ब्रह्म को आगे सदानंद वेदांत सार में उसी ब्रह्म का विवेचन किया है, उसी अखंड शब्द का, उसी सत्य का एक ही शब्द को, अद्वैत शब्द को विस्तार दिया है, अखंडम। तो ये अखंड का है। दूसरा पद आया अखंडम सच्चिदानंदम। अब सत्य, चित्त और आनंद, इन तीन विषयों पर विचार होता है। तो सच्चित आनंद, सदानंद आचार्य ने बताया है कि सत्य चित्त जो अखंड है वो कैसा है? सत्य है। सच्चिदानंद कैसा है? सत्य है। सत्य मतलब त्रिकालाबाधित्वम सत्यत्वम, त्रिकाल से बाधा हो, त्रिकालाबाधित्वम, त्रिकाल जिसमें तीनों काल का उसमें क्या हो? बाध ना हो, तीन कालों की सत्ता बाधित ना हो, उसे सत्ता कहते हैं, उसको समय कहते हैं। समय मतलब चित्त, सत्य, सत्य मतलब हमेशा शाश्वत, उसमें भूत भविष्य वर्तमान का वो नहीं रहता है, दृष्टिकोण नहीं रहता है, बल्कि सत्य मतलब हमेशा शाश्वत, न भूत न भविष्य न वर्तमान। त्रिकालाबाधितम यत् सत्यत्वम, तीनों काल से बाधित जो हो वो सत्य है। अब उस सत्य, और दूसरा पद आया चित्त। सच्चित्त, चित्त शब्द पे चित्त चैतन्य की बात करते हैं। चित्त मतलब चेतनता होती है, व्यक्ति प्राण स्फुरण आदि जो है उसमें चेतन, जड़ और चेतन हमने पहले विचार किया था, दो पदार्थ होते, एक जड़ होता है, एक चेतन होता है, और उसी चेतन को लेकर के अब इस पर विचार किया है। चैतन्य स्वरूप है। सत्यम, सत्य की बात करें तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, या अस्तूल अणवाणा ऐसे ज्ञान नित्य होता है, उसी ज्ञान को सत्य मानते हैं, उसी ज्ञान को त्रिकाल बाधित मानते हैं, वही हमेशा शाश्वत है, वह ब्रह्म आनंद है, वह ब्रह्म ज्ञानमंद है, और उसी ब्रह्म को आनंदो ब्रह्मेति, आनंद ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही आनंद है। इस प्रकार से आनंदवेव खल इमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंद से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ, आनंद के लिए ही सब कुछ है, और आनंद से ही सब कुछ, आनंद पर अंतिम में उसी में जाकर मिल जाएगा। ये आनंद की परिभाषा बताई, सच्चित आनंद। और विज्ञानम आनंदम, और विज्ञान को आनंद, ये सब बृहदारण्यक उपनिषद में है विज्ञानम आनंदम, सच्चित आनंदम, ये सब तैत्रीय उपनिषद में है। बृहदारण्य विज्ञानम आनंदम ब्रह्म वेदारण्यक में कहा, और तैत्रीय में आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, आनंद स्वरूपम यद विभाति मांडुक्य उपनिषद में कहा, और भी कहा नेति नेति, ये नहीं ये नहीं ये नहीं। तो जो ये नहीं वो नहीं तो क्या है? वो ही अलग है, अलग सत्ता की बात की है, वही ब्रह्म है, वही आनंद है। और उसी आनंद को, और अंतिम में कहा अवांग मनस गोचरम, अवांग मनस गोचरम, अवांग जिसके बारे में अब ना कुछ बोल पाएँ, ना कुछ सुन पाएँ, ना देख पाएँ, मन और वाणी से परे अवांग। वांग मतलब हमारे जो अंग प्रत्यंग हैं, पंच ज्ञानेंद्रियाँ हैं, पंच कर्मेंद्रियाँ हैं, उनसे परे, उनसे हट करके अवांग मनस। अवांग मतलब वाक् च मन च वांग मनसः तयोर गोचरः वांग मनसयोर गोचरः। गौ मतलब इंद्रियां, इंद्रियों से परे। अब जिसके बारे में हम कुछ बोल ना पाए, भाई मीठा है, अब हमने मीठा खाया, कैसा है? मीठा है। रसगुल्ला मीठा है, कैसा मीठा है? मीठा है। अब मीठा कैसा है? तो हम मीठे की परिभाषा दे नहीं पाएंगे, बोलेंगे खा लो पता चल जाएगा मीठा कैसा है। तो वैसा ही मीठा है, उसी मिठास को लेकर के, वही आनंद को लेकर के यद विभाति।
अवांग मनस गोचरम, अवांग मन वाणी परे कुछ विषय हैं, उन विषयों को हम कह नहीं सकते हैं ब्रह्म के बारे में, वो पद स्वीकार करता है। नेव वाचा, अब कहा दूसरी तरफ, नेव वाचा न मनसा प्राप्तुम न शक्य चक्षुषा, जो मन और वाणी से जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जिसको हम जिस पर विचार नहीं कर सकते हैं, वह है अवांग मनस गोचर। क्या यद वाचा न विदतम येन वागव्युदते यन मनसा न मनुते तेनाहुर मनोमतम। ऐसा भी फिर केनोपनिषद में आया कि यद वाचा न अभ्युद्यते, जो वाचा वाणी से जिसका अभ्युदय नहीं कर सकते हैं, यद वाचा न भविते न वाग्वे भवती, ऐसे करके केनोपनिषद में। और फिर क्या कहा कठोपनिषद में, तो प्रत्यक्ष रूप से कहा तमेव भाति मन भाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। वहाँ पे कहा कि तमेव भांत मन भाति सर्वम, उसकी जो भाषा है, उसकी जो प्रकाश, भाषा मतलब प्रकाश, उसका जो प्रकाश है वो सर्व को, उस सभी संसार को, पूर्ण विश्व को क्या कर रहा है, प्रकाशित करा। तमेव भांत मन भाति सर्वम, उस भांति को जो है सभी प्रकाशित हो रहे हैं, वो है बुद्धि मन प्राण और इंद्रियवाल से अगम्य, बुद्धि मन प्राण आदि इनसे परे का विषय है, इसीलिए उसको क्या कहा, अवांग मनस गोचरम। अब अखिलाधारम ब्रह्म तटस्थ लक्षण, स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण, ब्रह्म के दो लक्षण बताए, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। इस प्रकार से जब तटस्थ लक्षण की बात करते हैं तो अखिलाधारम, जो अखिल है, जो ये पूरा संसार है, जो पूरा विश्व है, वो उसका आधार है। अखिल संपूर्ण ब्रह्मांड उसका क्या है, आधार है। आकाश आदि प्रपंच आश्रय सब क्या हैं, ये सब। जैसे जन्माद्यस्य यतः, ये जन्माद्यस्य ब्रह्म सूत्र में पहले का दूसरा सूत्र का, पहला समन्वय अध्याय का पहले अध्याय का पहले सूत्र का और दूसरा विवेचन में इस जन्माद्यस्य यतः, ये ब्रह्म सूत्र में इसका मूल उपनिषद है। कैसे, इसको हम तैत्तिरीय उपनिषद में हमने जन्माद्यस्य यतः की व्याख्या हमने तैत्तिरीय उपनिषद में देखी। वो इस प्रकार से देखी कि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यन् प्रयन्त्य विसन् विसन्ति इति चज्विजिज्ञास्वस्वस्तद्ब्रह्म। ये तैत्तिरीय उपनिषद में इस पर विवेचन है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जो ये सारे भूत प्रेत भूत आदि संसारिक जो पैदा हो रहा है, ये सब भूतानि जायन्ते, ये सब पैदा हो रहे हैं। ये न, जिससे ये जीते हैं, जिससे ये विकास को प्राप्त करते हैं और जिसमें ये अंतिम में समाहित होते हैं, जिससे पैदा हुए, जिससे विकास हुआ और जिसमें अंतिम में जाकर मिल गए, वो मिलावट, वो सब स्वरूप क्या हैं, तद ब्रह्मेति। तद मतलब वह ब्रह्म है, तद ब्रह्मा इति, ऐसा वहाँ पे विस्तार से विवेचन किया जाता है। तो ये, और आप देखेंगे तो भगवत श्रीमद् भागवत में है, जन्माद्यस्य तन्वयादितरस विज्ञास्वेतराट जन्माद्यस्य यतन्वयोतरत, ऐसे भागवत में भी इसका वर्णन आता है। तो उस सत्ता का हमें पता चल जाता है कि वो सत्ता अखिल आधार की है। अब आत्मानम, अखंड सच्चिदानंद अवांग मनसम, ये चार पद होने से उसके बाद आत्मानम, इस पद विशेष रूप से हम ब्रह्म के विशेषणों की आत्मा के साथ संगति प्राप्त करते हैं। अब हम ब्रह्म को और आत्मा को एक साथ देखते हैं तो विशेष और विशेषण भाव संबंध के रहित हट करके हम विचार करते हैं आत्मानम। अब जो आत्मा है, उपनिषदों का प्रतिपाद्य जो अद्वैत है, ब्रह्म और आत्मा में किसी प्रकार का अणुमात्र भी भेद नहीं करता। उपनिषद वेद आदि सब जगह ब्रह्म और आत्मा, इसको पहले भी कहा कि जीवो ब्रह्मेव नापरा, यहाँ पे आया है, ये आप देख सकते हैं। हाँ, जीवो ब्रह्मेव नापरा, जीव और ब्रह्म दोनों मिला देने से, एक पद होने से इनमें कोई अपर नहीं है, कोई भेद नहीं, कोई पर भेद नहीं है। तो जीवो ब्रह्मेव नापरा, जीव और ब्रह्म क्या हैं, एक ही है। इसीलिए इन दोनों तत्वों को मिला देने से जीव भी वही है, ब्रह्म भी वही है। और इसीलिए आत्मानम का जो है, हमें आत्मानम पद का आंसर मिल जाता है कि अणुमात्र भी भेद नहीं है। आत्मा और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन
करने के लिए वेदांतों की प्रवृत्ति। इसीलिए ये वेदांत सार जो वेदांत ग्रंथ हैं ये आत्मा है, आत्मा को दर्शाते हैं कि आत्मा ब्रह्मा। ये मांडुक्य ने कहा, तत्त्वमसि श्वेतकेतु। छांदोग्य ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, है ना। ये 4 प्रकार के स्तंभों की बात की, 4 प्रकार के सूत्रों की बात की कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ये मानना पड़ेगा। और तत्त्वमसि, तुम वही हो जिसका हम विचार कर रहे हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म, जो ज्ञान है, जो विषय है, वही ब्रह्म है। इसका मतलब ये तीनों चारों सूत्र मिलाने से हमें एक ही पदवाच्य का मिलता है, वो आत्मा है। अर्थात आत्मा एक है, वो जीव आत्मा हो, वो परमात्मा हो, वो चाहे कोई भी आत्मा हो, सर्वेभ्यो एक ही है, एक की स्थापना के लिए। इसीलिए इसको अद्वैत में स्थापित किया। इसीलिए ही ये अद्वैत है, ये एक ही है। ना परः ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव ना परः। ये जीव में और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। इसीलिए इसको जो है विचार किया गया है। अब एक अंतिम पद आता है आत्मानम के बाद, अभिष्ट सिद्धये। अभिष्ट की सिद्धि के लिए, अभिष्ट मतलब जिसको जो चाहिए, जिसको जो पसंद है, जिसको ब्रह्म की सत्ता चाहिए, ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग चाहिए, ज्ञान चाहिए, उस जो जिसकी उद्देश्य है वो उस प्राप्ति के लिए जो है प्रयत्न करे, तो वो अभिष्ट सिद्धि के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस वेदांत सार का अध्ययन कर रहे हैं, इस शास्त्र को पढ़ रहे हैं। तो ये था पहला मंगलाचरण। अब अर्थतोप्यानंदाद्वती तद्वैत भानतः गुरुन् राध्य वेदांत सारम वक्षे यथामति। मैं अपने मति से वेदांत सार के अर्थ तो अप्यानंदा, जिसका अर्थ ही, जिसका नाम ही सदानंद है, तो अर्थ से ही स्पष्ट हो गया कि हम सदानंद वेदांत सार का, सदानंद का अर्थ ही है जो आनंद में सदा रहता है, वही सदानंद है। तो वो इसका अर्थ ही, उसका नाम ही, उसका एक ही अर्थ है। अर्थ तो अप्याद्वन, यही अद्वैत है, यही आनंद। यहाँ गुरु ने प्रार्थना की, उसको वहाँ बेचे अद्वैत भानतः गुरुन आराध्य वेदांत सारम। अब हम गुरु की आराधना करके वेदांत सार का विवेचन करते हैं, वेदांत सार को पढ़ते हैं। अर्थात द्वैत का भान दूर हो जाने से अथवा आत्म साक्षात्कार हो जाने से, जब आत्मा को समझ जाएंगे, इसका साक्षात्कार हो जाएगा, तो अर्थ की दृष्टि से अद्वैयानंद हैं, केवल एक ही अद्वैत है। अद्वैयानंद नाम वाले गुरु की आराधना करने से हमने गुरु की स्थापना की, गुरु की प्रार्थना की, और ये वेदांत सार का प्रमुख है। अब वेदांत किसे कहते हैं, इस पर विवेचन करते हैं। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम तदुपकारिणी शारीरिक सूत्रादीनी। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। वेदांत क्या है, ये पहली कारिका है। अब हमने इससे पहले विषय का सामान्य परिचय किया, उसके बाद हमने अद्वैत शब्द को समझा, दर्शन शब्द को समझा, अद्वैत शब्द को समझा, और उसके बाद हमने विचार किया था वेदांत सार ग्रंथ पे। और वेदांत सार ग्रंथ को आरंभ करने से पहले हमारे यहाँ पे मंगलाचरण का विधान है। हमने मंगलाचरण का विचार किया इससे पूर्व समय में, तो हमने मंगलाचरण किया। मंगलाचरण के बाद अब आए हम विषय के सामग्री पे। अब पहली कारिका क्या कहती है कि वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम तदुपकारिणी शारीरिक सूत्रादीनि च अस्य वेदांत प्रकरणत्वात् तदीयै रेवानुबंधे तद्वासिद्धेर्नते पृथक आलोचनीया। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, जो वेदांत शब्द है वो उपनिषदों का प्रमाण है। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, वेदांत उपनिषद के प्रमाण हैं। तदुपकारिणी, उस उपनिषद के प्रमाणों के उपकार ग्रंथ, तदुपकारिणी शारीरिक सूत्रादीनी। शारीरिक सूत्र मीमांसा हमने कहा था, शारीरिक सूत्र पर भाष्य लिखा शंकराचार्य ने ब्रह्म सूत्र पे, शारीरिक नाम से शरीरे भव शारीरः ऐसे करके व्युत्पत्ति भी होती है। तो वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम तदुपकारिणी शारीरिक सूत्रादीनी च, और भी सारे ग्रंथ हैं, भाष्य हैं, प्रकरण ग्रंथ हैं, और भी तमाम हिंदी टीका टिप्पणियाँ हैं। अस्य वेदांत प्रकरणत्वात्, इस वेदांत के प्रकरण को नते पृथक आलोचनीय, पृथक नहीं समझना चाहिए, बल्कि जो ये उपनिषद हैं, जो ये ग्रंथ हैं, ये वेदांत हैं, ये सब क्या हैं, यही उसके प्रमाण ग्रंथ हैं और यही वास्तविक समझना चाहिए।
तदीय रेवानुबंधे सदा सिद्धे न थे पृथक आलोचनीय, उसको अलग से विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अब उपनिषद शब्द को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। अब आइए तत्रानुबंधो नामाधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। तत्रानुबंधो, अब वो अनुबंध, अब आए, अब ये कहा उन्होंने कि उसको बांधने के लिए, शास्त्र को समझने के लिए सबसे पहले हमें 4 अनुबंधों की ज़रूरत है। वो अनुबंध कौन से हैं? नाम, अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन। कैसे? अब हम यहाँ देखते हैं कि हमने यहाँ पहले ही आपको दिग्दर्शन कराया था कि वो अनुबंध कौन कौन से हैं। ये आगे वेदांत सार पे हमने विचार किया। अनुबंध चतुष्टय हमने समझा, अनुबंध चतुष्टयम, अब ये है पहला टॉपिक। उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो पहला टॉपिक अनुबंध चतुष्टयम। अब हम अनुबंध चतुष्टय को समझ रहे हैं। अनुबंध चतुष्टयम यानी कि 4 प्रकार से बंधा हुआ कोई भी शास्त्र होता है। अनुबंध, अनुबंध चतुष्टयम, अनुबंध चतुष्टयम। वो अनुबंध चतुष्टय कौन कौन से हैं? तत्रानुबंधो, उन अनुबंधों में नाम, नाम अधिकारी, अधिकारी, ठीक, अधिकारी, अधिकारी विषय, अधिकारी विषय संबंध, अधिकारी विषय संबंध और प्रयोजन। प्रयोजन 1, 2, 3, 4, ये हो गए 4। ये अनुबंध यहाँ पूर्व में लिखा हुआ है। अनुबंध चतुष्टय 4 प्रकार के हैं। अनुबंध चतुष्टय, वो 4 प्रकार के कौन कौन से हैं? अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन। और इसको हम अग्रिम नेक्स्ट में आगे की विषय में इसको देखेंगे कि वो अधिकारी किसे कहते हैं। किसी भी शास्त्र को पढ़ने से पूर्व उसका अधिकारी है या नहीं है, वो उस विषय से संबंध रखता है या नहीं रखता है। तो इसीलिए अधिकारी होना बहुत आवश्यक है। किसी भी विषय को समझने के लिए उसका अधिकारी होना जरूरी है। अधिकारी। अब विषय, वो क्या विषय पढ़ रहा है, उसको क्या अर्जन करना है, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय त्रिपुटी जो हमने पूर्व में समझाया, उसी के आधार पे वो किस विषय को ले रहा है। ठीक, विषय, विषय मतलब तत्व, तथ्य, सामग्री या जो भी कुछ समझो, तत्त विषय। अधिकारी विषय और संबंध, संबंध की बात करते हैं। इनमें क्या संबंध है आपस में? विषय का अधिकारी के साथ क्या संबंध है और अधिकारी का विषय के साथ क्या संबंध है। जैसे बोधे बोधक भाव संबंध और विषय से विशेषण भाव संबंध, ऐसे करके संबंधों पर विचार होता है। और उसके बाद प्रयोजन, प्रयोजनम, बिना प्रयोजन के, बिना उद्देश्य के कुछ भी नहीं हो सकता है। इसीलिए इन 4 प्रकारों के पहला टॉपिक हमको यही पढ़ना है कि अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन, इसको विस्तार से पढ़ेंगे। और अधिकारी के बारे में देखते हैं तो तत्र अधिकारी विषय संबंध, तत्राधिकारी तो विधि विदित वेद वेदांगत्वेनापात तो अधिगतवखिल वेदार्थो अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा कामे नित्य नैमितिक प्रायश्चित्तोपासना निर्गत नितांत निखिल कलमशतया इत्यादि बहुत सारी कारिकाएँ हैं। कारिका में आगे विचार करेंगे। तो ये पहला टॉपिक हमको समझना पड़ेगा। अधिकारी तो विधि वधित वेदांगत्वे नापाततो। अब अधिकारी क्या है, विषय क्या है, संबंध क्या है, प्रयोजन क्या है, और इन सब को पढ़ने के बाद शास्त्र सिद्धि कैसे होगी, शास्त्र हमारे समझ में कैसे आएगा, इस पर पूर्व विवेचन करना होता है, इसको समझना होता है। इसीलिए यहाँ पे इस पाठ्यक्रम में, इस वेदांत सार पाठ्यक्रम में अनुबंध चतुष्टयम, अनुबंध चतुष्टयम पहला टॉपिक को हम बहुत ही विस्तार से नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद अज्ञान क्या है, अध्यारोप, अपवाद क्या है, विवर्त, इनमें थोड़ा अंतर है। अध्यारोप में क्या अंतर है और अपवाद में क्या अंतर है। उसके बाद विवर्त है, वस्तुने वस्तारोप, अध्यारोप, और विवर्त फिर रस्सो सर्प रस्सी का विवर्त आदि, और उसके बाद जीवन मुक्ति लास्ट में। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट की क्लास में पूरा विस्तार से अच्छे से अध्ययन करेंगे। ये वेदांत सार को अग्रिम क्लास में स्थापित करते हैं। तो
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। तो धन्यवाद आप सभी का। आप सभी ने बड़े अच्छे से इस विषय को समझा होगा। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि अस्माकं संस्कृत भाषायाम अस्माकं संस्कृत विषये जो लेक्चरर प्रवक्ता का कोर्स लॉन्च होने जा रहा है, उस विषय को आप रुचि से, अध्ययन से आप सहयोग प्रदान करेंगे और बड़े ही अच्छे से। तो धन्यवाद। दून क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन और आगे की क्लास में हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से विषय को समझेंगे और धन्यवाद। तो पुनर्मिलिष्यामः। संस्कृतस्य अध्ययनं संस्कृतस्य तत्त्वसामग्री संस्कृतमाध्यमेनैव भवेत् इति संस्कृतस्य विचाराः वयं संस्कृतभाषायामेव पठामः। येन संस्कृतस्य ज्ञानं वर्धते और संस्कृतस्य पूर्णतया समक्षरूपेण विस्तृतविवेचनं वयम् अक्षरशः शब्दशः प्रमाणितपुस्तकेन सह सर्वमाध्यमेन सह सम्यक्तया अग्रिमे पठिष्यामः। धन्यवादाः। पुनर्मिलिष्यामः। अस्तु। नमो नमः इति। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।